सोचो, रात के 2:17 AM छोटे से अमेरिकन टाउन में 17 बच्चे एक ही वक्त अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं। सबके चेहरे बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होते हैं। सब अपने दोनों हाथ अजीब तरह से सीधे आगे की तरफ उठाकर चलना शुरू कर देते हैं। ना कोई चिल्लाता है, ना कोई पीछे मुड़कर देखता है और कुछ ही मिनट बाद पूरे टाउन के 17 बच्चे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता। उसका नाम है एलेक्स लेली। आखिर उस रात 2:17 AM पर हुआ क्या था और सिर्फ एलेक्स ही क्यों बचा? ये मिस्ट्री इतनी डेंजरस है कि सच जानने वाले लोग भी जिंदा नहीं बच पाते। स्टोरी शुरू होती है मेब्रोक नाम के एक छोटे से टाउन से। यहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल जाता है। सुबह पुलिस को एक के बाद एक इमरजेंसी कॉल आते हैं। हर पेरेंट एक ही बात बोल रहा होता है, मेरा बच्चा गायब हो गया है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है। मिसिंग हुए सारे बच्चे एक ही क्लास के स्टूडेंट्स थे और उन सबकी क्लास टीचर थी मिसेस जस्टिन गैंडी। अब नेचुरली पूरा टाउन उसी पर शक करता। मीडिया उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। पेरेंट्स उसे जिम्मेदार मानने लगते हैं, शक करने लगते हैं, लेकिन जस्टिन खुद भी शॉक्ड होती है। उसको कुछ नहीं पता होता। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक ही रात में उसकी पूरी क्लास के बच्चे कहाँ गायब हो गए। आर्चर ग्रेफ मिसिंग बच्चों में से किसी एक का फादर था। आर्चर ग्रेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लगता है पुलिस कुछ छुपा रही है, इसलिए आर्चर खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है अपने बच्चे के लिए। हर बच्चे के पेरेंट्स से मिलता है, सारी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करता है और फिर उसके हाथ लगता है एविडेंस। हर घर के सीसीटीवी में एक ही टाइम दिख रहा होता है, 2:17 AM, और सब बच्चे एक ही तरीके से भाग रहे होते हैं, हाथ ऊपर करके। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन पर कंट्रोल कर रखा था। जस्टिन को सस्पेंड कर देता है। टाउन के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड ऑफिसर पॉल मॉर्गन केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन उसके पास भी कोई क्लू नहीं होता। जस्टिन रात को सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस रात उसे एक डरावना सपना आता है। उसके सपने में मिसिंग बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उनके पीछे एक बुजुर्ग औरत खड़ी होती है। उसका चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी होती है। एलेक्स लिली तभी जस्टिन को याद आता है, एक बच्चा मिसिंग नहीं हुआ था। एलेक्स लिली के घर आती है, लेकिन घर का माहौल बहुत अजीब होता है। खिड़कियां न्यूज़पेपर से ढकी हुई होती हैं और उसके जो अंदर पेरेंट्स बैठे होते हैं वो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह बैठे होते हैं। कोई रिएक्शन नहीं होता और एलेक्स किसी से मिलना नहीं चाहता था। जस्टिन को लगता है एलेक्स कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। एलेक्स बार बार घर का एक ही कॉर्नर देख रहा होता है, जैसे उसे वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है। पहली बार देखने पर ये नॉर्मल लगता है, लेकिन एंडिंग के बाद समझ आता है कि एलेक्स शायद उस सुपरनेचुरल फोर्स को देख सकता था। उस रात जस्टिन अपनी कार में बैठी होती है। अचानक एक बुढ़ी औरत चुपके से उसकी कार के पास आती है, जस्टिन के बालों का टुकड़ा ले जाती है काट कर और अंधेरे में गायब हो जाती है। जस्टिन को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। लेकिन इसी बीच स्टोरी एक नए कैरेक्टर की तरफ मुड़ती है। उसका नेम है जेम्स। जेम्स एक होमलेस, ड्रग एडिक्ट और छोटा मोटा सा चोर था। एक रात वो चोरी करने के इरादे से एलेक्स लिली के घर में घुस जाता है। उसे लगता है कि घर खाली होगा और आसानी से पैसे भी मिल जाएंगे। उसे घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। एलेक्स के पेरेंट्स सोफे पर चुपचाप बैठे होते हैं। ना वो बात करते हैं, ना वो रिएक्ट करते हैं, जैसे किसी ने उनकी मर्जी ही छीन ली हो। जेम्स धीरे धीरे घर के अंदर एक्सप्लोर करता है। तब उसे बेसमेंट का रास्ता मिलता है। नीचे उतरते ही उसके होश उड़ जाते हैं। बेसमेंट में वही 17 मिसिंग बच्चे मौजूद होते हैं। सब जिंदा होते हैं, लेकिन किसी की आंखों में कोई इमोशन नहीं होता। वो बिल्कुल कैटाटोनिक स्टेट में बैठे रहते हैं, जैसे किसी ने उनका दिमाग कंट्रोल कर लिया हो। जेम्स तुरंत घर से भागता है। उसे याद आता है कि पुलिस ने मिसिंग बच्चों की इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए रिवॉर्ड अनाउंस किया है। वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे देख लेता है पॉल मॉर्गन। पॉल उसका पीछा करता है। जेम्स जंगल की तरफ भागता है। जंगल के बीच उसे एक अजीब सी बुजुर्ग औरत नजर आती है। वही औरत जो जस्टिन और आर्चर के नाइटमेयर में भी दिख रही थी। वो सिर्फ खड़ी होकर जेम्स को देखती रहती है। जेम्स घबरा जाता है। तब तक पॉल उस तक पहुंच जाता है। जेम्स उसे कहता है, मैं जानता हूँ बच्चे कहाँ हैं। पॉल उसकी बात मानता है और दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। पॉल जेम्स को पुलिस कार में हैंडकैफ करके बिठा देता है और खुद उस घर के अंदर चला जाता है। बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन पॉल वापस नहीं आता। अचानक घर का दरवाजा खुलता है। पॉल बाहर निकलता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन होते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ जेम्स को घसीटकर घर के अंदर ले जाता है। उसके बाद जेम्स कभी नॉर्मल नहीं दिखता। उधर जस्टिन को लगता है कि एलेक्स के घर की प्रॉपर चेकिंग हो जाए तो शायद मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। वो स्कूल प्रिंसिपल मार्कस मिलर से रिक्वेस्ट करती है कि एलेक्स के घर का वेलफेयर चेक कराएं। मार्कस इस बात से एग्री हो जाता है, लेकिन इस बीच स्कूल में एक बुजुर्ग औरत आती है। वो अपना नाम
बात आती है आंट ग्लैडिस। ग्लैडिस कहती है कि एलेक्स के पेरेंट्स बीमार हैं और अब वो उनका ख्याल रख रही है। मार्कस पोलाइटली कहता है कि फिर भी वेलफेयर चेक जरूर होगा। ग्लैडी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। उसी रात ग्लैडिस सीधा मार्कस के घर पहुँचती है। वहाँ मार्कस और उसके हस्बैंड टेडी मौजूद होते हैं। ग्लैडी पानी का एक बॉल मांगती है, फिर वो टेडी के बाल का एक छोटा सा टुकड़ा लेती है, अपना खून उस पानी में मिलाती है और एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी मतलब रिचुअल स्टिक का इस्तेमाल करके ब्लैक मैजिक रिचुअल करती है। अगले ही पल मार्कस की आंखें बदल जाती हैं। अब वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा होता है। ग्लैडी उसे ऑर्डर देती है और मार्कस अपने दोस्त को मार देता है। इसके बाद ग्लैडी उसको एक और ऑर्डर देती है, अब जस्टिन को खत्म करो। यहाँ मूवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल एस्टेब्लिश करती है। ग्लैडी किसी को भी डायरेक्टली पजेस नहीं करती। टिम की कोई ना कोई पर्सनल चीज जैसे बाल और अपने रिचुअल चाहिए होते हैं। इसीलिए फिल्म के पहले हाफ में हेयर कटिंग वाले सीन दिखाए गए। ये रैंडम नहीं बल्कि उसकी विचक्राफ्ट का कोर मैकेनिज्म है। पूरा टाउन धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, 17 बच्चे उसके घर तक कैसे पहुँचे। जस्टिन दोबारा एलेक्स के घर पहुँचती है। इस बार एलेक्स उसे सच बताता है। वो कहता है कि उस रात 2:17 AM पर उसने भी वही आवाज सुनी थी जो बाकी बच्चों ने सुनी थी। उसे भी घर से बाहर जाने का मन हुआ था, लेकिन किसी आवाज से वो रुक गया था। खिड़की से उसने देखा उसके सारी क्लासमेट बिना कुछ बोले एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। उनके चेहरे बिल्कुल खाली थे, जैसे उनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही ना हो। एलेक्स समझ गया था कि कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकला। मूवी में एलेक्स बार बार अपने कान पकड़ता हुआ दिखाई देता है। पहली बार देखने पर ये रैंडम लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो उस मिस्टीरियस आवाज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो बाकी बच्चों की तरफ कंट्रोल में नहीं आया होता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जस्टिन और पॉल को पता चलता है कि आंट ग्लैडिस सालों से ब्लैक मैजिक और कल्ट रिचुअल करती आ रही है। वो एक बिच है। उसका मानना था कि बच्चों की लाइफ फोर्स उसके यूज करके वो अपनी सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग बना सके। इसीलिए उसने एक एक करके उन बच्चों को अपने इन्फ्लुएंस में लिया और 2:17 AM पर सबको एक साथ बुला लिया। आर्चर को जब पता चलता है कि उसका बेटा मैथ्यू अभी भी जिंदा हो सकता है, तो वो बिना पुलिस का वेट किए एलेक्स के घर पहुंच जाता है। बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, उसके सामने उसका बेटा होता है। मार्टी जिंदा होता है, लेकिन बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसकी सोल कहीं और फंसी हो। आर्चर उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आंटी ग्लैडिस आ जाती है। जस्टिन, पॉल और आर्चर मिलकर ग्लैडिस का सामना करते हैं। ग्लैडी उन्हें मेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। हर कैरेक्टर को उसका सबसे बड़ा डर दिखाई देता है, लेकिन इस बार जस्टिन उसे उसकी ट्रिक में नहीं आती। वो समझ जाती है कि ग्लैडी की ताकत सिर्फ तब तक है जब तक लोग उसके फियर के कंट्रोल में है। जस्टिन ग्लैडी का रिचुअल तोड़ने की कोशिश करती है। रिचुअल कंप्लीट ना होने की वजह से ग्लैडी का कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। एक एक करके बच्चों की आंखों में नॉर्मल एक्सप्रेशन वापस आने लगते हैं। पुलिस और इमरजेंसी टीम घर पहुंच जाती है। मिसिंग बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था उसका पूरा साइकोलॉजिकल असर उनके अंदर रह जाता है। टाउन कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। जस्टिन पर लगे शक धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आर्चर अपने बेटे के साथ घर लौट आता है और एलेक्स वो अब भी उस रात को कभी नहीं भूल पाता। मूवी का असली विलन सिर्फ आंट ग्लैडी नहीं बल्कि फियर और मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं मैं नेक्स्ट स्टोरी किस पर लेकर आऊं।